आपने तो कहा था कि हमारी घर की किस्मत है कि हमें अजूनी जैसी बहू मिली। हाँ, कहा था। तो फिर आपने घर वालों से ऐसा क्यों कहा कि अगर हम दोनों पास आएंगे तो मेरी जान को खतरा है, मैं मर सकता हूं? रविंदर ने हमें कहा था कि वो ये बात किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। चलो अच्छा ही हुआ कि ये सत्य का ज्ञान तुम्हें हो गया, लेकिन अगर ये सत्य कुछ घटित हो जाता, उसके बाद पता लगता तो इसका मतलब जो आपने बोला वो सच है? इसका मतलब तुम्हें भी हमारी बात पर अविश्वास है। देखो राजवीर, एक बात ध्यान से सुन लो। अजनी ससुराल के लिए जितना सौभाग्य बनकर आई है ना, उतना ही वो तुम्हारे लिए दुर्भाग्य बनकर आई है। उसके कारण तुम्हारे जीवन पर संकट आ सकता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, हम ये सब ग्रहों की स्थिति देखकर पता लगाते हैं। तो इसका कोई इलाज भी तो होगा। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि ग्रह घूमते हैं, तो कीजिए ना कुछ मेरे भले के लिए, घुमाइए ना ग्रह को। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी से बेहद प्रेम है, लेकिन ग्रह भी अपने निश्चित किए हुए मार्ग पर ही घूमते हैं। उनकी दशा को बदलना किसी के भी हाथ में नहीं है। राजवीर, हमने उन ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए आपकी पत्नी को मंत्रों का जाप करने के लिए कहा था, और साथ में यह भी कहा था कि इन मंत्रों का जाप अपने पूरे नियम धर्म से होना चाहिए। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम दोनों को दूर रहना होगा। अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए, मेरी शादीशुदा जिंदगी बचा लीजिए। आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार। कोई भी व्रत हो, पूजा पाठ हवन, कुछ भी करने को तैयार। चाहे तो आप मुझसे पैसे ले लीजिए। शंभू शंभू, मूर्ख मानव हमें पैसों का लालच देता है। भूल गया हम कौन हैं? गलती हो गई, गलती हो गई। अजूनी मेरी जिंदगी है, और अगर वही मेरी जिंदगी में नहीं रही ना, तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। मुझे सिर्फ अजूनी चाहिए और कुछ नहीं। आप तो सब कर सकते हैं ना, कुछ कीजिए ना। मैं आपसे फिर मिलने आऊंगा, तब तक कोई उपाय निकाल के रखिएगा। अमन भाभी, अब आप ही बताओ, अजूनी भाभी ने कभी आपसे पूछा है कि इस घर के लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं है? नहीं ना? लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो साहब जी के साथ कैसे मीठी मीठी बातें कर रही थी। कह रही थी कि पापा जी, आपके लिए मैं खीर बनाऊंगी। आपको खीर पसंद है ना? मेरे मायके में बहुत अच्छी खीर बनती है, आप खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मुझे तो लगता है भाभी, ये सब कुछ ना वो आपके ऊपर रहने के लिए कर रही है। वो पापा जी को ये सब कुछ करके खुश रखना चाहती है, ताकि आपके पास जो वो घर की चाबियां है ना, वो आपसे छीन सके। मुझे तो ये सब कुछ उसका नया कोई खेल लग रहा है। उसे जो खेल खेलना है ना, खेलने दे। उसके सारे खेल मैं पलट के रख दूंगी। पहले तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब मेरी बच्ची कुछ जिंदगी के पीछे पड़ी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तू चल, आ मेरे साथ। मेरे कमरे के पर्दे गंदे हुए पड़े, तुझे दिखाई नहीं दिए? कब धोने वाली थी?
मुझे पता नहीं था भाभी। भाभी नहीं, मालकिन। एक बार बोलने पर समझ नहीं आती है क्या बात? या जब तक सजा ना मिले तब तक कुछ याद नहीं रहता? आप मन से इतनी अच्छी हो भाभी, फिर ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं पर्दे धो देती हूँ। आओ अजूनी। कहा था ना, मन से बहुत अच्छी हो, लेकिन ये तलाक की वजह से जो भी गलतफहमी हुई है, इसलिए आप ऐसा बर्ताव कर रही हो ना। भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज आप मुझ पे भरोसा रखो। बहुत बेवकूफ बना लिया जूनी तूने मुझे। अब मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। जा, जो काम बोले ना पहले जाकर वो कर। चमको, ये खीर फ्रिज में रख देना। जी भाभी। जब तक ठंडी नहीं होगी ना, इसमें मिठास नहीं आएगी। भाभी, इस खीर में नमक मिला दे क्या? दूध फट जाएगा और खीर भी खराब हो जाएगी। नहीं चमकू, ये खीर पापा जी की इच्छा से बनी है। इसमें अगर हमने कोई भी गड़बड़ की ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि साहब जी इस खीर की तरफ देखे ही ना। मैं बताती हूँ। गरम गरम चाय है यार, हैं? पाजी पाजी क्या बोले महागुरु? जो मंगीराम ने कहा वो सच था। गुरुजी ने भी वही कहा। तो मतलब आप और भाभी? हाँ यार, हमारे बीच कुछ भी सही नहीं है। पाजी आप टेंशन मत लो, हर चीज का इलाज होता है, इसका भी इलाज होगा। मुझे तो अजूनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। एक काम करता हूँ, वो जो गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता आता है ना, वो लेके जाता हूँ। सही रहेगा ना? हाँ, बढ़िया रहेगा। नहीं यार, उससे पहले मैं उसे फोन करता हूँ और फोन पे माफी मांगता हूँ। ये क्या हुआ जी? फोन कहाँ रह गया? लगता है गुरुजी के यहाँ गया था ना, वही फोन भूल के आ गया। मैं आता हूँ लेके भैया। बेबे, जब मेरे दाहिने हाथ में खुरक होती है ना तो पैसे आते हैं, पैसे। अमन, चमको, पता नहीं किधर चली गई सब लोग। भूल गई तू? खीर बन रही है, टाइम तो लगेगा। इतनी देर? स्पेशल खीर है, मैंने कहा था उसमें केसर वेसर डाल के बनाए है ना। ओ लो, आ गए। वो देखो आ गई खीर। ले आओ भाई, ले आओ। पापा जी, खीर नहीं है। खीर नहीं? अजूनी कहाँ है? उसे मैंने कपड़े धोने के लिए भेजा है। सुना, मालकिन बनते ही मालकिन वाली चाबुक शटाक चालू है। वाह ओए वाह। तुझे क्या है? अब इसमें मछली है। मछली? मछली? आज कोई खास दिन है? नहीं बेबे, आपको और पापा जी को पसंद है ना, इसीलिए बनाई है। वाह, पसंद तो है, फिर क्या कोई मुहूर्त निकलेगा देने के लिए? ले आओ भाई, खिलाओ। राजवीर अभी अभी गया है और हमें ऐसा लगता है कि किसी ने उसे सब कुछ बता दिया है। वैसे तो मैंने सब संभाल लिया है,
लेकिन अब हमें पहले से अधिक सावधान रहना होगा। बड़े दिनों बाद इतनी स्वादी मच्छी खाई है बेबे। बहू यानी कि मालकिन, ये जो मच्छी है ये खारे पानी की थी कि मीठे पानी की थी? खारे पानी की पापा जी। तभी इतनी स्वाद थी। पापा जी ये खीर काम में फंस गई थी तो थोड़ी देर हो गई, सॉरी। अजूनी, थोड़ी नहीं बहुत देर हो गई। अभी तो मछली खा ली है, अब खीर कैसे खाएंगे? मछली? अब बेबे मेरा मतलब है कि मछली के ऊपर दूध नहीं पीते ना, पेट खराब हो जाता है। सच कह रही है, ऐसे होता है? भाभी आज के दिन मछली? हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, पापा जी और बेबे को बहुत पसंद है, खीर से भी ज्यादा। पर आज तो अमावस है। अमावस्या और मछली? बेबे मुझे नहीं पता था आज अमावस है। तुझे नहीं पता आज अमावस्या है? देख छोटी बहू को, पूरे घर का काम करती है, फिर भी उसे हर चीज का पता रहता है। अरे तू है? बेबे सच में नहीं पता था मुझे। मछली बनाई तो बनाई, तेरी वजह से मैंने भी खानी पड़ गई मछली। अब नमक वाला पानी पी के ना उल्टी करके ना सारी मछली निकालनी पड़ेगी। इतनी स्वाद मच्छी, लेकिन अमावस के दिन धर्म भ्रष्ट हो गया मेरा। शिव 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 शिव। ओ हो। तुम दोनों ना मेरे साथ आओ। नहीं आओ आओ आओ। क्या बहू, तू तो बहुत बड़ी साजिशकार निकली। कल खाने का गोबर किया, आज तो तूने पूरा ही गुड़ गोबर कर दिया। भाई तू घर की मालकिन है, ये सब जो तू करती है क्या तेरे को शोभा देता है? ये सब पता तेरा हाल क्या है? अपनी पूंछ को खाने वाला कुत्ता होता ना, वैसा। नहीं मैं दिखाता हूं, शायद तूने कभी देखा नहीं होगा जो कुत्ता अपनी पूंछ खाता है। कुत्ता तो देखा है ना आप लोगों ने, कैसे होता है कुत्ता? ऐसे होता है ना। अब वो क्या करता है ना, वो अपनी पूंछ को ना इस तरफ से देखने की कोशिश करता है, ऐसे, इस तरफ से दिखती नहीं उसको, फिर वो ऐसे घूमता है, इधर से भी नहीं दिखती, तो फिर वो क्या करता है, अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए ना ऐसे करके ना गोल 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 चलता है। समझे? तेरे को भी यही आदत लग गई है, अपने आगे पीछे गोल गोल घूमने की। बुजुर्ग कह गए हैं, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। वो बांदरी है तू। सुधरने वाली तो है नहीं तू।
अगर यही बात है तो फिर यही सजा तुम्हारी है। तूने मछली क्यों बनाई? तेरे को क्या लगता मेरे को मालूम नहीं है? इसने खीर बनाई, तू इस पे भारी पड़ना चाहती थी, इसलिए हमारा धर्म भ्रष्ट किया मछली खिला के। क्यों? अपने आप को बहुत तेज समझती है। चलो इधर आओ दोनों, आओ इधर। अरे आओ इधर। अब ऐसा है, तुम दोनों ना अपनी पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल घूमो। और तू सुन जी। ये थक गई ना तो खो खो का खो होता है ना, इसको कर दे। और इसके साथ साथ तू गाएगी। पता क्या गाएंगी? गोल गोल रानी, इतना इतना पानी। सुना है ना ये? तो तू गाएगी और ये अपनी पूंछ के पीछे घूमेगी। चलो हो जा शुरू। चलो। बोल। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल बहुत रानी, तेज। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, 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 गोल। ओ खो चल। चल तू बोल अभी। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, और बोल। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, 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 गोल गोल रानी। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल पापा जी, गोल रानी, इतना ये इतना कैसी सजा पानी, दे रहे हैं आप इन्हें? गोल गोल मेरा रानी, तरीका है। इतना इतना पानी, इसको कहते गोल हैं गोल रानी, जैसे इतना को इतना पानी, गोल तैसा। गोल रानी, इतना इतना पानी, रविंदर सिंह गोल गोल पग्गा कहते हैं रानी, मेरे को। इतना इतना समझे? पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना गोल पानी, गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल 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 गोल। भाभी ये पानी ले लो। तेरी हिम्मत कैसी हुई मैंने हाथ लगाने की? मैं जानती हूँ ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगी। क्या एहसान फरामोश है तुम्हें? इसको हराने के लिए पता नहीं क्या क्या किया तूने जुगाड़। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये आई बेचारी इसका मदद करने, तो तू इसी को कोस रही है। एक बात बताऊं, घर की मालकिन बनी तो जिम्मेवारी आ गई, जिम्मेवारी आ गई तो अहंकार आ गया, अहंकार आया तो दिमाग खराब हो गया। अब खराब दिमाग को ठीक तो करना पड़ेगा ना। जा मेरी छड़ी लेके आ। जी जी।